विनम्र आग्रह करेंगे, हे मुनिराज, आप अपनी ओजस्वी वाणी से हमारे जीवन को धर्म पथ पर प्रशस्त करें। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज। व्यक्ति संसार में एक ऐसी परिणति को लेकर रह रहा है, इसे कुछ ना कुछ करने के लिए तो चाहिए। बताते हैं कि खाली बनिया दुकान पर कोई ग्राहक नहीं होते हैं तो तराजू पर बांट रख करके इधर उधर उठाता रहता है। संसारी जीव उस जिंद के समान है, इसको कोई सिद्ध कर ले वे और यदि काम नहीं बताए तो सिद्ध करने वाले को मार डालता है। इसलिए कोई ना कोई काम बताना है। एक व्यक्ति ने जिंद सिद्ध कर लिया, अब काम तो सीमित होते, वो 2 मिनट में करने के बाद कहे काम बताओ। अब क्या बता, काम नहीं बताओगे तो मैं तुम्हारे लिए नुकसान पहुंचाऊंगा। तो संत के पास पहुंचा तो संत ने कहा कि उसको ये कह दो एक सीढ़ी लगा दो छत पर। बोले जब तक हम मना नहीं करें सीढ़ी पर चढ़ना है और उतरना है। जिंद कहता है ठीक है, काम तो मिल गया, काम तो मिल गया। बस यही समस्त जिंदा रहने वाले प्राणियों की हालत है, उनको कुछ ना कुछ काम चाहिए। और हैवी जीवों का स्वभाव कर्तृत्व, स्वामित्व और भोक्तृत्व, जो अभी महाराज ने 3 पहलू तुम्हें दिए हैं। कर्तृत्व तो हमारे आत्मा का स्वभाव है, स्वामित्व हमारे आत्मा का स्वभाव है, भोक्तृत्व हमारे आत्मा का स्वभाव है। तीनों स्वभाव होकर के महाराज ने छोड़ने को कहा। कहीं ना कहीं तो भूल हो रही है। कर्तृत्व तो हम कर रहे हैं, लेकिन कार्य कुछ और करना था और कार्य कुछ और कर रहे। पिता ने कहा था जाके दुकान पर बैठना, और वो जाकर के पड़ोसी दोस्त की दुकान पर बैठ गया। दुकानें दोनों ही थी। अरे भाई, पड़ोसी की दुकान पर बैठने से तेरा लाभ कुछ नहीं होने वाला। तो आज जो कर्तृत्व, भोक्तृत्व और स्वामित्व की चर्चा है, यह आज बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। क्योंकि लोग पर के कर्ता हो गए, सबसे बड़ा अपराध हो गया। अब ये कर्तृत्व को जो विभाव परिणमन है, आश्रय और बंध का कारण है, इसके बहुत सारे पहलू हैं। धार्मिक शास्त्रों की बात तुम्हें समझ में थोड़ी कम आती होगी, लेकिन हम लोक व्यवहार की बात करते हैं। यदि तुम दूसरे की दुकान पर जाकर के उसमें खूब मेहनत करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? एक रसोइया दूसरे के यहाँ दिन भर रोटियां बनावे तो उसे क्या मिलता है? एक मजदूर दूसरे का मकान बनाता है, उसे क्या मिलता है? बस यही दशा अपन लोगों की होती है कि अपन लोग पर पदार्थों का इतना करता पड़ते हैं, लेकिन उपलब्धि कुछ नहीं होती, कुछ मिल नहीं रहा। हम पर पदार्थों के कर्ता कैसे हो सकते? वो तो स्वयं अपने आप में है, उसका चतुष्टय है, और ये तो हमारा अपमान है। हम समझते हैं कि हम दूसरे के कर्ता बन गए हैं।
अरे मालिक तो उसके बनो जो हमारे से महान हो, हमसे अधिक हो। उसका मालिक बनने के लिए पुरुषार्थ करो। देखो मोक्ष मार्ग में उस पद को पाने का प्रयास किया जाता है जो हमसे बड़ा है। मोक्ष पद, भगवान का पद, उस ऐसी विभूति के मालिक जिसको सामान संसारी प्राणी पा नहीं सकता। ऐसे रत्नत्रय का मालिक जो हमसे भी बहुत बड़ा है, अनंत चतुष्ट है। लेकिन हम तो अपने से छोटे का मालिक बनते हैं, हमसे अपने हीन पुरुष वस्तुओं का मालिक बनते। हम चेतनवान होकर के भी जड़ का मालिक बन रहे हैं। हम उसका मालिक बन रहे हैं जो महाराज ने कहा कि पूर्ण गलन स्वभाव वाला है और मैं अजर अमर अविनाशी हूँ। और जिसके हम मालिक बन रहे हैं वो क्षय को प्राप्त होगा, उद्गल। हम मकान के मालिक बन गए, मकान तो जड़ है। और कायदा से पूछा जाए तो इतनी मूर्खता है, हम मकान के मालिक नहीं बने हैं, मकान के सेवक बने हैं। उस मकान में झाड़ू कौन लगा रहा है? उस मकान में लिपाई पुताई कौन कर रहा है? और मकान की रिपेयरिंग कौन कर रहा है? सब अपन कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हम सेवक मालिक बन गए हैं, वस्तुतः हम सेवक बन गए। आपने कभी धन दौलत को देखा होगा? जब आपकी अटैची में 1 लाख रुपया या कुछ सोना चांदी भरा है तो आपको अब नींद नहीं आ रही है। किसकी सुरक्षा कर रहे हो? तो जिसकी सुरक्षा की जा रही है वो मालिक है कि जो सुरक्षा कर रहा है वो मालिक है? आप लोग बताएं, सही है। राष्ट्रपति की सुरक्षा बॉडीगार्ड करता है, तो बॉडीगार्ड सुरक्षा करने वाला है, वो सोता नहीं है, जागरूक रहता है। और राष्ट्रपति जागरूक नहीं रहता। बड़ा कौन है? सुरक्षा करने वाला कौन है? और तुम 1 लाख रुपया लेकर अटैची में चले, तुम्हारी नींद हराम है, तुम बॉडीगार्ड हो, रुपया आराम से अटैची में सो रहा है, वो तुम्हारा मालिक है। मालिक है वो, तुम्हारी नींद हराम हो गई। संसार में हर वस्तु यही हो रही है। हम अपने कर्ता स्वयं के बन जाएं। मैं पर का कर्ता नहीं होऊंगा क्योंकि मैं मालिक हूं। मेरे ऊपर किसी का कोई भी प्रकार का आकर्षण नहीं बन सकता क्योंकि मैं मालिक हूँ। अहम को खलु शुद्धो दंसन नान मय्यो सदा रूवी नवी अथ मज्ज किंचवी अन्नम परमाणु मित्तम की। मैं कोई कम हूँ जो मैं दूसरों की वस्तुओं पर अपना अधिकार जमाऊं? कैसे कर सकता हूँ? जड़ पदार्थ है। हम यदि प्रणाम करेंगे तो अपने कर्ता होंगे। जम कुणदि भाव मादा कत्ता सो होदि तस्य भावस्य निश्चय दो व्यवहारा पुग्गल कम्माण कत्तारम। हम मात्र अपने परिणामों के कर्ता हो सकते हैं, हम दूसरे द्रव्य के कर्ता नहीं हो सकते। एक दिन हमने उदाहरण दिया था, हम चींटी को बचा नहीं सकते हैं, हम अपने अहिंसा व्रत का पालन कर सकते हैं। अहिंसा व्रत के कर्ता हम हैं, चींटी को बचाने के कर्ता हम नहीं हैं। और दूसरे का कर्ता हम कैसे बने? कौन किसका कर्ता है? उनके परिणाम भिन्न हैं। एक बेटा माँ का कर्ता कैसे बन सकता है? एक बेटा माँ का कर्ता कैसे बन सकता है? एक बेटा पिता का कर्ता कैसे बन सकता है? माँ के परिणाम अलग हैं और माँ के परिणाम बेटे में आ जाएंगे तो उसी दिन उसका पतन हो जाएगा। माँ का जो क्रिया है वो बेटा नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता। करेगा तो उसका पुत्रत्व खत्म हो जाएगा।
पति पत्नी का कर्ता नहीं हो सकता। जिस दिन पति पत्नी का कर्ता हो जाएगा उस दिन वो पति नहीं रहेगा, पुरुष नहीं होगा। जिस दिन तुम संसार में जितने रिश्तेदार हैं उन सब के कर्ता हो जाओगे, तुम मिट जाओगे, तुम्हारा कुछ भी अस्तित्व नहीं रहेगा और दूसरे रूप तो तुम कभी वर्णन करोगे ही नहीं। माँ माँ है और बेटा बेटा है। माँ का परिणाम बेटे में नहीं आ सकता और बेटे का परिणाम माँ में नहीं आ सकता। कितना ही प्रयास कर ले, पूरी ताकत लगा दे, पुद्गल का परिणाम चेतन नहीं कर सकता और चेतन का परिणाम पुद्गल नहीं कर सकता। और हम चाह रहे हैं कि पुद्गल हमारे अनुसार परिणमन करे, मैं परिणमन करा सकता हूं, यही बहुत बड़ी भूल है। हम पूरे परिवार के कर्ता हैं, हम पूरे परिवार के मालिक हैं। क्या है, 4 नौकरों के मालिक होकर के मालिक अपने आप को कह रहे हो स्वामित्व। किनके मालिक बन रहे हो? कर्महीन के। एक गरीब तुम्हारे दरवाजे आ गया और कहता मैं सेठ, ये गरीब है। अरे भाई, किस पे दादागिरी दिखा रहे हो? कभी भगवान के मालिक बन के दिखाओ तो बात बने। उन गरीबों के क्या मालिक बनते हो? उन गरीबों के क्या मालिक बनते जो कर्म के मारे पहले ही से हाथ जोड़ के खड़े हैं? उन पर हम दादागिरी दिखा रहे हैं। जो कर्म का मारा है बेचारा अपने कर्म का, और वो तुम्हारे दरवाजे नौकरी लेके आ रहा है, उस नौकर पर ताव दिखा रहे हो। है मैं तेरा मालिक हूं, वो तो पहला सरकार, मैं तो पहले ही मालिक मान चुका है। एक बहुत बड़ा वीर था, उसने बहुत हाँक रहा था, मैं बहुत बड़ा वीर हूं, बहुत बड़ी शक्ति है, मैंने एक दिन में 10,000 पैर काट डाले। 10,000 पैरों को काट डाला। लोग घबरा गए, बोले खतरनाक व्यक्ति, 10,000 पैर काट डाले। ओहो, ये बहुत बड़ा आदमी, वीर मार्तंड की उपाधि दी जाए। लोगों ने कहा महाराज जी बहुत बड़ा वीर है। राजा ने कहा कि ये तो बहुत बड़ा वीर है, बहुत बड़ा, 10,000 पैर एक दिन में काट डाले। वीर बीरबल कहते हैं राजा साहब आप पूरी बात सुनिए। उसने 10,000 योद्धाओं के सैनिकों के पैर काट डाले। उससे ये पूछो कि सिर क्यों नहीं काटे, कि वो पहले ही से कटे हुए थे। यानी किनके पैर काटे हैं उसने? और उपाधि क्या लेना चाह रहा है? अपन लोग ऐसे ही रहे अनादिकाल से, मुर्दों के पैर काट करके वीर मार्तंड बनना चाहते हैं। हम अपने से हीन, दुखी, विकारियों पर परेशान लोगों के मालिक बनना चाहते हैं। यही कर्तृत्व तो सबसे बड़ा मिथ्यात्व है, यही स्वामित्व सबसे बड़ा मिथ्यात्व है, और यही आश्रय के बंध का कारण है। और यही बात की कही थी कि अभाव और प्रभाव, यही सबसे बड़ा दुष्प्रभाव है कि वो दूसरे पर प्रभाव दिखा रहा है। जब भी गुस्सा तुम्हें आता है अपने से छोटों पर आता है। जब भी तुम रौब दिखाते हो छोटों पर दिखाते हो। तुम्हें अहंकार जब होता है तो बड़ों पर होता है। वो ऐसी स्थिति बन जाती है जैसे एक शेख चिल्ली था, उसके अंदर एक रौब जागा, मलकियत जागी। एक दिन वो छाछ बेचा करता था, तो एक दिन छाछ बेचने के लिए ब्यावर में आ गया, ब्यावर का ही होगा, और बेचते बेचते वो छाछ को ला रहा था, रास्ते में थक गया, एक पेड़ के नीचे सो गया। और जैसे ही सोया तो उसे नींद आ गई। नींद में एक स्वप्न देखता है कि मैं छाछ बेचते बेचते एक दिन बहुत बड़ा आदमी हो गया और मेरे पास बहुत पैसा हो गया, तो मैंने खुद की एक भैंस खरीद ली और भैंस का दूध बेचते बेचते मैं बहुत बड़ा आदमी हो गया। मेरी शादी हो गई और घरवाली आ गई और एक बेटा भी हुआ। और बेटे ने मेरी बात नहीं मानी। ए बेटा, ए छोकरा, मैं तेरा बाप हूँ, इधर आ। उसने नहीं मारी तो हमने एक जम के लात दी उसमें। जैसे ही लात मारी
वो छाछ की हंडी, वो क्या क्या मामला है, मैं तो स्वप्न में इतना बड़ा मालिक बन गया तो आज की छाछ बेचने की मजदूरी भी हाथ से चली। किसको लात मार रहे हो? छोकरे को, बच्चे को जो पहले ही तुम्हारी शरण में आकर के गिरा है, तुम्हारी गोदी में आया गया, तुम्हारी शरण में आ गया, वो तुम्हें पहले ही कह रहा है कि तुम मेरे पिता हो, मैं तुम्हारा बेटा हूं, उसके ऊपर हम लात मारने की बात सोचते हैं। उसके लिए हम अपना स्वामित्व मानते हैं, मैं तेरा बाप हूं। किसके बाप बन रहे हो? बेटे के, एक कर्महीन के, एक असमर्थ के, एक छोटी सी आत्मा के आप बाप बन करके क्या हिंकार करोगे? और ये बाप बनने का शौक तो यहां तक हो गया कि आज दुनिया में लोग भगवान के बाप बन जाते हैं लेकिन भगवान बन नहीं पाते। भगवान बनना और भगवान के बाप बनना बहुत अंतर है। हम किसके स्वामित्व में, किस पे आंख दिखाते हैं, किसके मालिक बन गए? हम थोड़ा सा विचार करो। तुम बहुत बड़ी हस्ती हो महानुभाव, तुम एक चेतन ज्ञान स्वभावी आत्मा हो महानुभाव। तुम्हारा स्वभाव छोटे मोटे लोगों के मालिक बनना नहीं है, छोटी मोटी वस्तुओं के मालिक बनना नहीं है। दृष्टि ऊपर की तरफ रखो, नीचे की तरफ नहीं। नीचे की तरफ दृष्टि रखोगे, तुम्हारी मलकियत धीरे धीरे खत्म होकर नौकर पर अहंकार दिखाओगे, नौकर के मालिक बनोगे, एक दिन तुम नौकर बन जाओगे। अपने से असमर्थ पर यदि तुम रौब दिखाओगे, मालिक बनोगे, तुम असमर्थ बन जाओगे। एक लात मार दी सुकमाल ने अपनी भाभी को, रौब दिखाया, मैं पुरुष हूं। अंत में मुनि बनने के बाद भी उनको संकट उठाना पड़ा। एक रसोइयों को लात मार दी चक्रवर्ती ने, मैं चक्रवर्ती हूं, मैं मालिक हूं, तू मेरा नौकर है। अंत में उसी रसोइये ने चक्रवर्ती को नरक भेज दिया, नमोकार मन पर पैर रखवा दिया। बंधुओं, छोटों को पाकर के, अपने से कर्महीन को पाकर के, अपने से शक्तिहीन पे पाकर के कभी रौब मत दिखाना। उनको देख करके उन पर दया दिखाना, करुणा दिखाना, अनुकंपा करना। असमर्थ पर रौब नहीं दिखाया जाता, असमर्थ की सेवा की जाती है, अनुकंपा दया की जाती है। बालक का पालन रौब बन के, बाप बन के मत करना, अहंकार मत करना कि मैं एक बेटे का पिता हूं। तुम भाव करना, एक असमर्थ व्यक्ति का पालन मुझे करना है, उस पर दया करना। भूत व्रत अनुकंपा, जो अपने से पुण्यहीन होते हैं उन पर दया दिखाई जाती है, उन पर मलकियत नहीं, उन पर हुकूमत नहीं, उन पर हुकूमत नहीं, उन पर कभी राज्य नहीं करना, अपने छोटों पर राज्य नहीं करना। इसी का नाम तो राजनीति है। मैंने बहुत बार सोचा कि राजगद्दी पर मरण होता है तो अच्छा मरण क्यों नहीं माना जाता? आचार्य पद पर आचार्य परमेष्ठी मरते हैं तो उनके मरण की प्रशंसा क्यों नहीं की गई? मुझे समझ में नहीं आता। राजा, इतना बड़ा राजा, इतनी सारी प्रजा का मालिक है, आज सारी प्रजा पर वो अपनी हुकूमत चलाता है, सब कुछ चलाता है, तो एकदम इतना परिवर्तन कि उसकी दुर्गति हो जाती है। तपेश्वरी से राजेश्वरी और राजगद्दी पर जो मर जाते हैं, बताते हैं उनकी सदगति नहीं होती, और आचार्य पद पर जो मर जाते हैं वे प्रशंसनीय नहीं माने जाते, समाधि नहीं मानी जाती। मैंने कहा ऐसा क्यों होता है? इसमें क्या दोष है? आचार्य परमेष्ठी हैं, उन्होंने इतने शिष्यों को दीक्षा दी है, कौन सा पाप किया है? राजा ने इतनी प्रजा का पालन किया है, युद्ध लड़े, राजा को बचाया, राष्ट्र को बचाया, पूरी जिंदगी भर युद्ध में जाकर के अपनी जिंदगी को मौत के मुख से निकाल के लाया, सारे राष्ट्र को बचाया, और फिर भी राजा की दुर्गति।
आचार्य परमेष्ठी कितना उपकार करते हैं, इतनी दीक्षाएं देते हैं, इतना पढ़ाते लिखाते हैं, मूर्खों को ज्ञानी बना देते हैं, सामान्य पत्थरों की मूर्ति बना देते हैं। कितना बड़ा उपकार आचार्यों का है, आप सब देख रहे हैं। हम लोग जो आज मूर्ति बने बैठे हैं, एक आचार्य परमेष्ठी की देन है। मैं आपसे पूछता हूं, राजा की तो बात छोड़ो, मान लो कोई स्वार्थी राजा हो सकता है, लेकिन हमारे सच्चे भारतीय राजा की बात कर रहा हूं, खोटे राजा की बात नहीं। हिरण्याकश्यप रावण जैसे राजाओं की बात नहीं कर रहा हूं, ये तो दुर्गति जाएंगे ही जाएंगे। मैं उनकी दुर्गति कर रहा हूं जो बहुत अच्छे राजा है, बहुत अच्छे राजा, न्यायप्रिय राजा, ऋषभदेव जैसे राजा, बहुत अच्छे न्याय प्रिय राजा, जिनके लिए तुम बहुत अच्छे राजा कहते हो, जिन पर तुम्हें गर्व है, बहुत गर्व। ऐसे राजा की बात कर रहा हूं, उस राजा की दुर्गति, जिसने राजगद्दी पर रह करके कभी कोई पाप नहीं किया, सारी प्रजा जिस पर गर्व करती रही, ऐसा राजा, उस राजा की भी दुर्गति। एक खोटे पिता की बात नहीं कर रहा हूं, एक चोखा पिता जिसने घर में पूरी जिंदगी लगा दी अपने परिवार का पालन करने में, परिवार को सुख देने में। उस मुखिया की, गंदे मुखिया की बात नहीं, अच्छे मुखिया की बात कर रहा हूं, उसकी दुर्गति की बात कर रहा हूं। मैं उस ट्रस्टी की बात कर रहा हूं जिसने पूरी जिंदगी भर मंदिर की सेवा की है, संस्था की सेवा की है। उस ट्रस्टी की दुर्गति की बात कर रहा हूं। मैं उस परम पूजनीय आचार्य परमेष्ठी की बात कर रहा हूं, जिस आचार्य परमेष्ठी ने सदा 36 मुल्कों का निर्दोष पालन किया है, हजारों हजारों मुनियों, 24-24 हजार मुनियों को दीक्षाएं दी है, निर्दोष चर्या, विश्ववंदनीय है, अध्यात्म के सिरोमोर है, बहुत बड़ी शक्ति है, कहीं पाप नहीं करते। शिष्य उनके ऋणी हैं, उनका नाम लेते ही शिष्यों को गर्व होता है। प्रातः स्मरणीय है, हर शिष्य प्रातः उठ करके उनकी भक्ति करता है और उनके आचरण, उनके आचार विचार को, उनकी तपस्या पर गर्व करता है। ऐसे गुरु हमें मिले, ऐसे गुरु की बात कर रहा हूं। ऐसे गुरु आचार्य पद पर मर जाए तो कौन सी बुराई है। ऐसे गुरु एक दिन और आचार्य रहे तो 2-4 का और अंतिम क्षण तक उनको आचार्य रहना चाहिए। मेरा तो समर्थन यही है कि हमारे पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज जीवन के अंतिम समय तक दीक्षाएं देते रहें, आचार्य बने रहें, और मेरा बस चल जाए तो मैं भवांतर में ऐसे ही आचार्य को आचार्य चुनूंगा। तो कम से कम ऐसा आचार्य, तो आचार्य पद पर उपकार के लिए आचार्य पद लिया, उपकार के लिए, तो उसकी निंदा की गई, उसकी बहुत बड़ी बुराई की गई कि हे आचार्य, तेरी जिंदगी में तूने जितने उपकार किए, जितनी दीक्षाएं दी, ये सबका पुण्य एक पासे पर रख ले। यदि मरण करते समय तू आचार्य पद को नहीं छोड़ पाया तो तेरे जिंदगी भर का मुनि बनना भी व्यर्थ गया। निंदनीय सब बात समझने की है महानुभाव। एक अच्छे आचार्य पद के लिए निंदा, एक अच्छे राजा की दुर्गति, एक अच्छे ट्रस्टी की दुर्गति, एक अच्छे पिता और दादा की दुर्गति, एक अच्छे मालिक की दुर्गति जो नौकरों पर हमेशा दया भाव करता, नौकरों के प्रति बहुत सॉफ्ट कॉर्नर रखता है, ऐसे सेठ की दुर्गति। क्यों? बहुत वर्षों के खोजने के बाद, क्योंकि मैं कई चीजें अपनी चिंतन की फैक्ट्री में डाल देता हूं और वर्षों तक वो कभी कभी निकलता है वो बात एक ही कारण निकला, तुम जो बड़े बने हो वो छोटों की दम पर बने हो, यही तुम्हारा सबसे बड़ा अपराध है।
तुम पुण्यहीन के आचार्य बने हो, तुमसे सामर्थ्यहीन के आचार्य बने हो, तुम शक्तिहीन के आचार्य बने हो। जो स्वयं चलने में समर्थ नहीं है उसको तुम दिशा निर्देशन के आचार्य बने हो। किसके बड़े बने हो, किसके आचार्य हो तुम? छोटों के बड़े के, किसके आचार्य हो? किससे बड़े हो तुम? शिष्य से बड़ा हो। यही तुम्हारा अपराध है, तुम्हारा मरण बिगाड़ देगा। तुम राजा बने हो, किसके राजा बने हो? तुमसे बड़े के राजा बने हो या छोटे के, प्रजा के? तुम मालिक बने हो, किसके मालिक बने हो? किसके मालिक बने हो? नौकरों के, उन पुण्यहीनों के जो बेचारों को खाने को नहीं था, वो तुम्हारे पास आ गए, तुम उनके मालिक बन गए। कर्महीन का मालिक बनना, अपन को कर्महीन बनाना है। असमर्थ का मालिक बनना, अपने आप को असमर्थ बनाना है। शिष्यों के आचार्य बन करके अपनी जिंदगी में समाप्त कर देना, अपनी जिंदगी की दुर्गति कराना है। घर के मालिक बने हो तुम, मैं घर का मुखिया हूं, तो मालिक किसके हो? कौन है तुम्हारे? परिवार के लोग। वो तो तुम्हारे लिए वैसे ही हाथ जोड़े खड़े हैं, किस पर रौब दिखा रहे हो? वो तो तुम्हारे वैसे ही पैर पड़ने को खड़े हैं, किस पर दिखा रहे हो? है मैं तुम्हारे घर का दादा हूं। इसलिए चाहे जैन दर्शन हो, चाहे वैष्णव दर्शन हो, हर भारतीय दर्शन ने जो अच्छे राजा हुए वे राजगद्दी पर कभी नहीं बने। हमारे अयोध्या नरेश जब रामचंद्र जी को राजगद्दी देने लगे तो रामचंद्र जी का, पिताजी ये क्या बात है, आप क्या कर रहे हैं? बोले मैं अपना भविष्य सुधार रहा हूं। बोले कौन सा पाप कर रहे हो अभी? बोले मैं छोटों पर राज्य कर रहा हूं, मैं प्रजा पर राज्य कर रहा हूं। सच्चा राजा वह नहीं जो अपने छोटों पर युद्ध छेड़ता है, सच्चा राजा वह है जो अपने से अधिक बलशाली के साथ युद्ध को मोड़ता है। दिल्ली के सबसे ज्यादा युद्ध हुए चित्तौड़ पर, राजस्थान में। क्यों? हर राजा मानता था कि इस दुनिया में सबसे बड़ा बलशाली कौन है, उसको जीतूं तो राजा कहलाऊं। इन छोटे मोटे छोटे भाइयों को जीत करके, छोटे छोटे गढ़ है चित्तौड़ का और हैं गढ़ैया, सबको गढ़ैया बना जाता, छोटे छोटे। इसी प्रकार से आप किनके मालिक बन रहे हैं, किनके कर्ता, किनके स्वामित्व बन रहे हैं, किसकी सत्ता का भोग कर रहे हैं? बेटे के बाप बन करके बेटे को भोग रहे हो और आनंद मना रहे हो। अरे दुर्भाग्य है तुम्हारा। बेटे के मालिक नहीं बनना है, बेटे पर दया करके और उसको पैरों पर खड़ा करना है। एक अपाहिज रास्ते में हमें मिल गया, हमने उसको उठा लिया। तो बोलो मालिक बन के उठाना है या सेवक बन के उठाना है? सेवक बन के उठाओ। सेवक बन के उठाओगे तो बहुत कोई भी गड़बड़ नहीं होगा। मैं घर का मालिक नहीं हूं, मैं तो बेटे जो असमर्थ बेटे आए उनका मालिक, उनकी सेवा करने के लिए जिंदा था। मैं बेटे को अपने पैर पर खड़ा कर दूं क्योंकि मेरे में सेवा करने का, मैं उल्टी बात कह रहा हूं। बेटे से बाप की सेवा तो दुनिया में सुनी, वो तो करता ही है। जिस दिन बाप बेटे की सेवा मान लेगा उसी दिन बाप का पुत्रत्व सार्थक हो जाएगा। मैं बेटे का मालिक नहीं हूं, मैं बेटे का बाप नहीं हूं। बेटा पैर पड़ेगा, बेटा पिता कहेगा, बेटा तुम्हें मानेगा बड़ा, लेकिन तुम नहीं मानना अपने आप को बाप, तुम मन मानना अपने आप को मालिक उसके। तुम मानना भगवान मेरे में एक शक्ति तुमने दी है और मेरे घर में एक असमर्थ व्यक्ति पैदा हुआ है जो अभी चल नहीं सकता, जो बोल नहीं सकता, उसे अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं है। और मैं धन्य हूँ कि एक अपाहिज को, एक असमर्थ को मैं अपनी पूरी ताकत लगा करके उसको पैर पे खड़ा करके दुनिया में जीने की कला सिखा दूंगा। ये मेरा कर्तव्य है। अब इसमें कहाँ इनकार आता है? बोलो, जब किसी अपाहिज की अपन सेवा करते हैं तो हम उसका एक बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं। और उस समय ये भाव और आ गया कि मैं बेटे का पालन नहीं कर रहा हूं, मैं तो अपना कर्तव्य कर रहा हूं। यदि तुमने अपने अंदर ऐसा परिणाम आ गया तो एक बेटे का पालन तुमने नहीं किया है,
एक असमर्थ को पैरों पर खड़ा किया है, तुम्हारे पुण्य के भंडार भर जाएंगे। लेकिन तुम तो मालिक बनने के लिए करते हो। तुम तो जो कुछ भी कर रहे हो सब मालिक। यही कर्तृत्व तो हमारी जिंदगी का नाशक है, यही मलकियत हमारी जिंदगी का नाशक है। ये समझो, जब मकान बन जाए, मैं मकान का मालिक नहीं बन गया हूँ, मैं मकान का सेवक बन रहा हूँ। अब इसमें झाड़ू लगाना पड़ेगी, रिपेयरिंग करना पड़ेगी, सुरक्षा करना पड़ेगी। ये गाड़ी मुझे नहीं ले जा रही है, अब मैं गाड़ी का दास बन गया हूँ, सेवक बन गया हूँ। तुम्हारी तबीयत बिगड़ती है तो गाड़ी तुम्हारी सेवा करती है, कि गाड़ी बिगड़ती है तब तुम गाड़ी की सेवा करते हो। बोलो, तुम्हारी तबीयत बिगड़ती है तो गाड़ी कुछ नहीं करती। वो कहते हैं ठीक है, कोई चला के उसमें बैठाल देवे तो मेडिकल तक भेज देगी, लेकिन गाड़ी बिगड़ जाए तो तुम क्या करते हो? हैं? पंचर सुधारना हो और रास्ते में हो तो स्टेपनी लगाते फिर खोलते कर मालिक, और गाड़ी कहते हैं देखो ये है कहलाती मलकियत। तुम उसकी सेवा, थोड़ा से अपनी दृष्टि को फेर करना है। कर्तृत्व तो करना है, लेकिन पर के कर्ता ना बन के स्वयं के कर्ता बनना है। पर के स्वामी ना बन करके स्वयं के स्वामी बनना है। पर का भोग ना करके अपने स्वयं के भोक्ता बनना है। तुम नौकर की मलकियत भोग करके आनंद ले रहे हो, तुमने नौकर बनने का निमंत्रण दे रहे हो। तुम तो ये कहो कि हे भगवान, मैं नौकर की मलकियत क्या करूं, मैं अपने आप के मालिक क्या कम हूं? उतनी सेवा मैं अपने आप की करूंगा, उतना अहंकार मैं अपने आप पे करूंगा। कुंद कुंद भगवान ने कहा, जितना तू पर पदार्थों के ऊपर मालिक बन करके अहंकार कर रहा है, एक बार तेरे मन में आ जाए अहम इक्को खलु शुद्धो, मेरे से बड़ा कौन है? आज मुझे जगह है, मेरे ही काम इतने हैं, मेरे ही अनंत चतुष्टय इतना है कि अनंत अनंत काल तक मैं अपने परिणामों का कर्ता, स्वामी और भोक्ता बनूं तो मेरे पास समय नहीं लगेगा। यही बात आप शुरू करें, एक नैतिकता के नाते शुरू करें तो समझ में आ जाएगी। जो महाराज ने बात कही और जो मैंने अभी तुम्हारे लिए कहा, वहां तक पहुंचने के लिए LKG क्या है? शुरुआत कहां से करें? कानून से करें, राष्ट्र से करें। जो वस्तु कानून की दृष्टि में मेरी नहीं है, उसका मैं कर्ता, उसका मैं स्वामी, उसका भोक्ता मैं मन वचन काया से नहीं बनूंगा। कानून के खिलाफ नहीं करूंगा। जिसे कानून मना करता है ऐसी वस्तु, यही तो सबसे बड़ा अपराध है। यदि तुम अपनी वस्तु को छोड़ करके दूसरे पर वस्तु के मालिक बनोगे तो कानून क्या करेगा? तुम दूसरे के मकान पर कब्जा करोगे तो कानून क्या करेगा? जेल भेजेगा। दूसरे की गाड़ी उठा के लाओगे तो क्या होगा? दूसरे के बेटे पर अपनी नीयत खराब करोगे तो क्या होगा? दूसरे की स्त्री पर यदि नीयत खराब करोगे तो रावण जैसी दशा होगी। तो पहली दृष्टि में ऐसी चीजों का स्वामी नहीं बनूंगा, मैं ऐसी चीजों को अपने भोगने का उपयोग नहीं करूंगा जो कानून के खिलाफ है, जो इज्जत के खिलाफ है, जो समाज के खिलाफ है। ऐसी वस्तु का मैं त्याग करता हूं। आज के बाद मैं वही वस्तु का ग्रहण करूंगा। शुरुआत करना, सीधे समय सार पर मत पहुंच जाना। ये साधना जैनाचार्यों ने श्रावकाचार्यों में दी। सबसे पहले तुम्हारे लिए उन वस्तुओं को छुड़ाया, उन वस्तुओं का त्याग कराया जो तुम्हारी थी नहीं, है नहीं और होंगी नहीं। और सबसे ज़्यादा अपन लोग कर्म का बंद करते हैं, सबसे ज़्यादा अपनी ज़िंदगी का नाश करते हैं उस वस्तु को देखकर जो वस्तु मेरी थी नहीं, है नहीं और होगी। बोलो, सबसे ज़्यादा तुम्हें कहाँ नीयत खराब होती है? जो वस्तु तुम्हारी थी उस पर या तुम्हारी होगी उस पर नहीं। किस पर बिगड़ती है? 24 घंटे का सर्वे करना। ना जो वस्तु तुम्हारी थी और ना है और ना जिंदगी में होने वाली है,
उसको देख करके तुम परिणाम वगैरह उसके मालिक बनने का तुम भाव कर रहे हो, उसको भोगने का तुम भाव कर रहे हो, तुम कभी सम्यक दृष्टि नहीं हो सकते। तुम कभी जैन धर्म को नहीं समझ सकते। जैन धर्म क्या, कोई धर्म ही समझ में नहीं आ सकता। तुम इंसान भी बनने लायक नहीं हो भगवान, तो क्या खाक बनोगे। इंसान भी बनने लायक नहीं, भगवान तो छोड़ो, भगवान के भक्त बनने लायक भी तुम नहीं हो। क्योंकि तुम्हारी अभी नियत किस पर है, तुम किसके मालिक बनना चाह रहे हो, जो तुम्हारी थी नहीं, है नहीं और होगी नहीं। अभी सभी स्थानों पर लगा लेना, दूसरों के धन दौलत पर लगा लेना, दूसरों की घोड़ा गाड़ी पर लगा लेना। 24 घंटे में 99% लोग पाप का बंद उन्हीं वस्तुओं के कर्तृत्व भोक्तृत्व स्वामित्व में बनते हैं जिनका स्वामी वो था नहीं, है नहीं और होगा नहीं। पहली साधना शुरू करो कि मैं उन जीवों का कर्ता, उन वस्तुओं का कर्ता भोक्ता नहीं बनूंगा, स्वामी नहीं बनूंगा। और आप सर्वे करना, क्या मिल गया तुम्हें। तुमने एक बहुत अच्छी गाड़ी तुम्हारे सामने से निकल गई, तुमने नीयत खराब कर ली, काश ये गाड़ी मुझे मिल जाए। अभी जाकाए पे रहते साइकिल पे, और गाड़ी पे कौन सी नीयत खराब कर ली। अब वो साइकिल भी जाने वाली है तुम्हारी, साइकिल भी जाने वाली है। साइकिल कहेगी कि मैं जो तुझे लेके जा रही हूं, मैं जो तेरे काम में आ रही हूं, मैं जो तेरे लिए अपनी सीट पर बैठाल कर सफ़र कर रही हूँ, मेरे पर तेरी नीयत खराब नहीं हो रही, मेरे पर तेरी नीयत नहीं जा रही, तो उसकी पर नीयत डाल रहा है जो तेरी है नहीं, होगी नहीं, तो अपनी वस्तु और चली जाएगी। ये बहुत बड़ा नुकसान है। आपके पास कभी सूखी रोटी है, बहुत बार कहता हूँ, यदि आपने ये कह दिया ये कोई रोटी है क्या, ये कोई रोटी है क्या, ये कोई भोजन है क्या, सावधान, कल तुम्हारी सूखी रोटी भी गायब हो जाएगी, सूखी रोटी भी गायब हो जाएगी। वो कहेगी रे दुष्ट, इस संसार में अभी सुबह से ऐसे लोग भी हैं जिनकी किस्मत में सूखी रोटी भी नसीब नहीं है, और मैं तेरे पास आई हूँ और तूने मुझे कोस दिया, और तुम दूसरों की थालियाँ देख करके, भोजन तो ये है, ये कोई भोजन है। महानुभाव समझ लेना, आपको भीख भी मिलने वाली नहीं है, किसी साधु का अभिशाप नहीं है, किसी भगवान का अभिशाप नहीं है, किसी दुश्मन का अभिशाप नहीं है, तुम्हारे हाथ पर रखी हुई सूखी रोटी का अभिशाप है। तुम जिस साइकिल पर बैठ के जा रहे हो, मैं कभी बताऊंगा, अभी समय हो रहा है, हमें कितने अभिशाप अपनों के लगे हैं, परायों का अभिशाप लगते ही नहीं। पर हमें बद्दुआ दे नहीं सकता, अपनों ने बद्दुआ दी है, हम खुद अपने द्वारा अभिशप्त हैं। एक नज़र में बताते हैं, कभी कभी स्वयं की नज़र भी लग जाती है, स्वयं की नज़र भी, और कभी कभी अपनों की नज़र लग जाती, माँ की नज़र बेटे को लग जाती है। ये बहुत खतरनाक चीज़ है। और हम जितने आज फेल हो रहे हैं, किसी दुश्मन के कारण नहीं, हमें खुद का अभिशाप लगा हुआ है, खुद का अभिशाप। हमारी आत्मा खुद के अभिशाप से इतनी अभिशप्त है, इतनी अभिशप्त है कि तुमने कोस दिया ना, किसको, सूखी रोटी आते ही किसको कोसा तुमने, हाथ कहाँ गया। ये कोई किस्मत है क्या। 99% गरीब लोग अपनी किस्मत को कोसते, अपने पास जो वस्तुएं हैं उनको ग्रहण करेंगे, साइकिल को कोसते जाएंगे, बैठे जाएंगे, चलते जाएंगे और कोसते जाएंगे, अपनी झोपड़ी को कोसते जाएंगे। ये कोई मकान है क्या, कोसते जाएंगे। जाओ, तुम्हारी 100 जन्म तक भी कभी तुम्हारी गरीबी दूर होने वाली नहीं। मात्र 6 महीने, अंतिम बात कह के समाप्त करता हूं, मात्र 6 महीने मेरा मान लो, जो तुम्हारे पास है उसको धन्यवाद कह दो और अभाग्य मान लो, बस 6 महीने।
आपको सूखी रोटी है, बस सूखी रोटी में एक बार मुस्कुरा दो, एक बार कह दो, हे प्रभु तेरी इतनी मेहरबानी, ना जाने कितने लोगों को ये सूखी रोटी नहीं मिली। हे प्रभु तेरी इतनी बड़ी कृपा, इतनी बड़ी कृपा, सूखी रोटी मेरे हाथ में है। हे प्रभु मैं तेरा धन्यवाद मानता हूँ। और उस सूखी रोटी को प्रणाम करके खा जाना, 6 महीने के अंदर चुपड़ी हुई रोटी हाथ पे आ जाएगी। वो रोटी की बद्दुआ, रोटी की बद्दुआ ली है तुमने इसलिए परेशान हो, बस रोटी की दुआ ले लो। और साइकिल पे तुम ऐसे चलो जैसे प्लेन में चल रहे हो, क्योंकि वो उपकारी है तुम्हारी, वो तुम्हें ले जा रही है। हो भगवान मैंने कितना पुण्य किया है साइकिल, मैं तेरा बहुत बहुत आभारी हूँ। कम से कम मुझे साइकिल तो है। इतना यदि भाव आ जाए, 6 महीने में चमत्कार देखो। अपनी गरीबी पर हंस कर देखो, तुम अपनी गरीबी पर मुस्कुरा कर देखो। तुम बीमार हो तो एक बार हंस के देखो, हंसो तो सही। भगवान मैं कितना भाग्यशाली हूं। ना जाने कितने लोग बीमार होते हैं और डॉक्टर तक नहीं पहुंच पाते और मर जाते हैं। कितने लोग बीमार होते हैं जन्मते ही मर जाते हैं। कितने लोग बीमार होते हैं जवानी में मर जाते हैं। कितने लोग बीमार होते हैं जो बारात में जाते हैं और लौट के नहीं आ पाते। कितने बीमार होते हैं जो दुकान पर बैठते हैं और मर जाते हैं। भगवान मैं तो कितना भाग्यशाली हूँ कि मुझे बीमारी आई तो कम से कम डॉक्टर तक पहुँच गया। और मैं कितना भाग्यशाली हूँ, डॉक्टर ने दवाई भी दे दी। मैं कितना भाग्यशाली हूँ। भगवान तेरी कृपा है, तेरी होनहार है। अन्यथा तो एक क्षण में भी मरते हुए लोग देखे हम, मुंह से एक आवाज भी नहीं निकाल पाए ऐसे मरते देखे हैं। जो सोने गए थे और सोते ही रह जाते हैं ऐसे लोग देखे हम। प्लेन में उड़ते ऐसे लोग देखे हैं जो पूरा परिवार चला गया। कश्मीर का राज्यपाल घर में ताला खोलने वाला भी नहीं बचा, ऐसे लोग भी देखे हैं। और भगवान तेरी मेरे पर कृपा देखो, मेरे पर कितनी बड़ी कृपा है कि डॉक्टर भी मिल गया, दवाई भी मिल गई और दवाई लग भी रही और मैं जिंदा हूं। भगवान तेरा आभार। बस समझ लेना ये निरोग होने के लक्षण है। समझ लेना ये बीमारी पर अब कंट्रोल होने वाला है, क्योंकि तुमने बद्दुआ नहीं दी। तुम कोसे नहीं कि भगवान ये क्या कर रहा है तू, ये क्या कर रहा है तू। तुमने तो इतनी बीमारी में भी भगवान का वरदान मांगा, इतनी बीमारी में भी भगवान को आपने धन्यवाद दिया, इतनी बीमारी में भी धन्यवाद दिया। यदि प्राण भी निकलने लग जाएं, मर भी लग जाओ तो भी तुम्हारे शब्द में भगवान मैं तेरा बहुत बहुत शुक्रिया गुजार करता हूँ। बोले क्यों, कम से कम मर रहा हूँ तो मुझे होश है, और होश ही नहीं है मैं तेरा नाम लेकर तुझे धन्यवाद दे रहा। भगवान बस ना जाने कितने बेहोशी में मर गए, कामों में मर गए। मैं तो मर रहा हूं तो चेतनता के साथ मर रहा हूं। मैं तो मर रहा हूं तेरा नाम लेके मर रहा हूं। कहाँ मिलता है नाम लेने के लिए। जरूर प्रभु तेरी कृपा मेरे पर है, तभी तो मुझे मरने समय इतना बेहोश नहीं किया कि मैं तेरा नाम भी नहीं ले पाऊं। तुझे याद कर रहा हूं, तुझे नाम लेके मर रहा हूं। नियम से मेरे ऊपर आपकी बहुत बड़ी कृपा है। पूज्यपाद स्वामी ने लिखा है स्पष्ट रूप से कि भगवान मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कभी भी मरूं, जिस समय मरूं मेरे मुख से तेरा नाम निकल जाए, बस यही तेरी कृपा सबसे बड़ी है। कुछ नहीं मांगा मरने की, ये नहीं मांगा कि महाराज मैं मरूं नहीं, ये मांगा कि मरूं तो बस तेरा नाम निकल जाए तो मैं समझ लूँगा कि तेरे ऊपर मेरी बहुत बड़ी कृपा है। थोड़ा धन्यवाद देना सीखो हर परिस्थिति को। कोसना तो बहुत देख लिया, कोस तो बहुत लिया हमने, ना जाने किस किस को कोसते हो तुम। थोड़ा धन्यवाद देके देखो, धन्यवाद देके देखो। यदि तुम बहुत गरीब हो, धनहीन हो, तो कम से कम एक टाइम की रोटी तो है, धन्यवाद दो, बहुत धन्यवाद दो। अमीर लोग बहुत खुश होकर के मंदिर में श्रीफल चढ़ाने जाते हैं, जिनको बहुत अच्छा लाभ हो जाता है वे श्रीफल लेके आते। महाराज जी आपके आशीर्वाद से, आपके आशीर्वाद से मेरी बीमारी ठीक हो गई। मैं चाहता हूँ एक व्यक्ति आए, महाराज आपके आशीर्वाद से मेरी बीमारी अच्छी तरह चल रही है। तो बीमारी चले, हाँ महाराज खुश हूँ, कम से कम बीमार में भी मैं तेरे पास बैठा हूँ,
बीमारी में कम से कम तेरा नाम याद आ रहा है, बीमारी में भी तेरी आंखें मेरे ऊपर हैं और मेरी आंखें तेरे ऊपर हैं। इससे बड़ा और क्या चाहिए, क्या चाहिए? देखो फिर चमत्कार देखो क्या होता है। लेकिन हमारी आदत पड़ गई है, जो हमारे पास है उसको कोसना है और जो हमारे पास नहीं है उसको चाहना है। इसलिए नैतिकता के नाते आपको अभी मात्र एक ही पॉइंट दे रहा हूं कि जिस वस्तु को तुम्हारे पास है, कानून की दृष्टि से कर्तृत्ववादी किसके मालिक बनो, किसके भोक्ता बनो? जो कानून से तुम्हारी थी, कानून में तुम्हारी है और कानून से तुम्हारी रहेगी। ऐसी कोई भी वस्तु का आप पहला अभ्यास करो वहां तक पहुंचने के लिए जहां की बात अभी महाराज कह रहे थे, जहां की बात को मैंने अभी शुरुआत की थी। जल्दी मत पहुंच जाना वहां, पहली शुरुआत करो कि मैं उस वस्तु का स्वामी कर्ता नहीं बनूंगा, उस वस्तु का मालिक बनने का भाव भी नहीं करूंगा। मन से, वचन से, काय से, कृत से, कार्य से, अनुमोदना से उस वस्तु का मैं भोगने का भाव नहीं करूंगा जो वस्तु मेरी नहीं है। मेरे पास रोटी है, मैं पूड़ी खाने का भाव नहीं करूंगा, बात खत्म हो गई। मेरे हाथ में रोटी है, सूखी रोटी है, मैं घी की चुपड़ी रोटी खाने का भाव नहीं करूंगा, बात खत्म हो गई। मेरे पास जो है यह जन्नत से कम नहीं है। एक बार रोटी को धन्यवाद दो, फिर मैं रोटी की दुआ दिलाता हूं तुम्हें कि 1,00,000 मुनिराज भी तुम्हें दुआ देंगे तो तुम्हारे लिए लगेगी कि नहीं लगेगी, लेकिन रोटी की दुआ ऐसी लगेगी कि जन्म जन्म तक तुम कभी भूखे नहीं मरोगे। बस एक बार तू धन्यवाद कह दे, एक बार बस कह देना। आज मेरी जब तुम्हारे हाथ में, तुम्हारी थाली में रोटी आ जाए, बस पूरी को याद मत करना। क्या कहा? पूरी को याद मत करना। जब तुम्हारे हाथ में रोटी आ जाए सूखी, तो घी को याद मत करना। जब तुम्हारे हाथ में बिल्कुल सूखी रोटी आ जाए तो तुम पूरी की गरीब किसी उसकी तरफ जाना ही मत। तुम कहना इससे बड़ा भाग्यवान पुण्यवान कोई नहीं है। मैंने सुंदरी का कोड़ किस लिए दूर हुआ? ऐसे नहीं हुआ, ध्यान रखना। कोई सिद्ध चक्र मंडल विधान से हो गया, ये तो निमित्त है, ये तो बहाना है। सत्य वह था कि कोड़ी पति पाने के बाद उसे दुनिया के पति, दुनिया के पुरुष धूल के समान थे। मेरा पति परमेश्वर था। इतनी खुश आनंद में डूब गई कोड़ी पति को पाकर के। मैंने श्रीपाल चरित्र को 3 बार पढ़ा गौर से। मैंने क्या था मैंने सुंदरी में, और हम क्या नहीं कर पाते हैं। सिद्ध चक्र मंडल विधान कर रहे हैं, एक फोड़िया से फोड़ा हो जाता है, कुछ नहीं हो रहा, और उसको क्या हो गया? कुछ नहीं बंधु, उसको जो कुछ मिला। महानुभाव, कोड़ीपति मिल जाए और व्यक्ति, तुम्हें तो रूप राशि सुंदर मिल जाए तो भी तुम्हारे परिणामों का भरोसा नहीं, कहाँ भटक जाए तो भी भरोसा नहीं। हमने ऐसे ऐसे लोग, पुरुष स्त्रियां भटकते देखे हैं जिन्हें बहुत सब कुछ मिला, बड़ा आदमी मिला, राजकुमार मिला, सब मिला। शास्त्रों में उदाहरण बड़े पड़े। एक वो नारी कोड़ी पति को मिलने के बाद धन्यवाद कह रही है, अभाग्य मेरे, ओहो, उसी को परमेश्वर मान लिया। एक बार भी मन में नहीं आया कि मैंने क्या पाप कर्म किया, मेरी क्या किस्मत है जो ऐसा कोड़ी पति मिला, मेरी क्या किस्मत है। ना कर्मों को कोसा, आहा, ना माँ बाप को कोसा। देवियों, मैंने सुंदरी ने माँ बाप को नहीं कोसा। ये बाप है मेरा, दुश्मन है जो ऐसे पति से मेरी शादी कर दी। ना पिता को खोजा, ना अपने कर्मों को कोसा, और बस जो पति मिला उसे धन्यवाद दिया। धन्य हूं मैं कि मुझे, धन्य हूं मैं मुझे, महाराज लोग कहते हैं कि बीमार की सेवा करना चाहिए। धन्य है मुझे जो पति 24 घंटे सेवा करने का अवसर मिला। वो पत्नी बन के आई नहीं थी, वो तो सेविका बन के आई थी। वो अर्धांगिनी बन के आई नहीं थी, वो तो एक भैयावृत्ति करने आई थी। उसके मन में ये भाव आया। लोग कहते हैं भैयावृत्ति करना महान पुण्य है, मुझे तो 24 घंटे भैयावृत्ति करने का। वो अर्धांगिनी नहीं बन के आई, वो सेविका नहीं बनी, वो मालिकिन नहीं बनी, घर की घरवाली बन के नहीं आई, वो एक भैयावृत्ति करने आई, सेविका बन के आई। जिस समय उसके घाव धोती थी, उस समय उसको ऐसा आनंद की लहर आती थी कि
मैं एक भैयावृत्ति कर रही हूं, और भैयावृत्ति तप है, और भैयावृत्ति वो है जो तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण है। एक कोड़ी की सेवा करने से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, और तुम कोड़ी की सेवा करने से कर्म ठोक रहे हो। अब तुम्हारे दुर्भाग्य होंगे कि नहीं? एक बीमार की भैयावृत्ति करने से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। इतना बड़ा अवसर तुम्हें मिला कि तुम चाहो तो उससे तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर सकते हो, और तुम तो कर्म फोड़ रहे कि ये कोई तरीका है क्या? ये कोई किस्मत है क्या? नहीं महानुभाव। बस आज दोनों महाराजों के प्रवचन का एक होमवर्क लेके जाओ, एक मंत्र लेके जाओ कि मेरे पास जो कुछ भी हो, मैं जो हूं, जहां हूं, जैसा हूं, खुश हूं, भगवान तेरा धन्यवाद। सुखी लोगों के लिए आज उपदेश नहीं है, सुन रहे हो ना? सुखी लोगों को उपदेश नहीं है आज। आज का उपदेश किनके लिए है? दुखी लोगों को खुशी मनाने का, दुखी लोगों को खुशी मनाने का। आज हंसते को हंसाने का दिन नहीं है, आज रोते को हंसाने का दिन है। आज उनके लिए उपदेश नहीं है जो सब तरफ से स्वस्थ हैं, आज उनके लिए है जो सब तरफ से बीमार हैं। वे ऐसे ही हंस के दिखाएं, ऐसे ही भगवान के पास जाके दिखाएं, भगवान धन्य है, धन्य है, कम से कम तेरी कृपा थी तभी मुझे डॉक्टर मिल गया, दवाई मिल गई, और मैं आज जिंदा हूं। भगवान जरूर तेरी कृपा है, अन्यथा मैंने तो ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो तेरा नाम भी नहीं ले पाए, मैं तो कम से कम नाम ले रहा हूं। हर गरीब आज घर में जाकर खुश मनाएगा, और हो सके तो आज गरीब लोग घर में मिठाई बांटेंगे, और कह के बांटेंगे, बोले क्यों? बोले अपन गरीब है ना। सूखी रोटी परसना अपने पति को, अपने बेटे को मुस्कुरा के पकड़ना धन्य है, अपना पुण्य। कम से कम आज इस समय ना जाने कितने भिखारी एक रोटी के लिए घूम रहे होंगे, और अपने पुण्य तो देखो। महाराणा प्रताप ने यही तो कहा था जब पत्नी रो पड़ी कि तुम रो रही हो कि मेरी क्या किस्मत। अरे ये देखो दुनिया में अभी ऐसे लोग हैं जिनकी किस्मत में घास की रोटी भी नसीब नहीं है। अपन तो पुण्यात्मा है कि घास की रोटी है तो सही। घास की रोटी में पुण्यात्मा कह दिया राणा ने, घास की रोटी में पुण्यात्मा कहा उन्होंने। अपना पुण्य है कि कम से कम हाथ में घास की रोटी तो है। बंधु आधा गिलास भरा है और आधा गिलास खाली है। बनिया कहता है आधा गिलास खाली है, और जैन कहता है आधा गिलास भरा है। पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो। तो इसलिए आज अपनी वस्तु में संतुष्ट होकर देखो, अपनी वस्तु में आनंद मना के देखो। साइकिल को प्लेन से कम मन मानो, वो तुम्हारी उपकारी है। प्लेन की इच्छा कर लोगे, वो तुम्हारे लिए यात्रा नहीं कराएगी। यात्रा कौन करा रही है? जो तुम्हें चला रही उसको बद्दुआ, जो चला रही उसका उपकार मानो। हर चीज में यही मानो उपकार। जो तक छोटा सा भी उपकार हमारे ऊपर है, यदि हमने पहली साधना LKG की, गैर कानूनन वस्तुओं को मैं करता नहीं बनूंगा, भोक्ता और स्वामित्व नहीं बनूंगा, तो आपकी शुरुआत हो जाएगी वहां पहुंचने के लिए जहां पर हम लोग पहुंचाना चाहते हैं। समय काफी हो गया, इतने कह के विराम करता हूं। महावीर भगवान बोल परम पूज्य मुनि पुंगव 108 से सुधा सागर जी महाराज की, बोल समस्त मुनि संघ की। देखिए 2 मिनट आवश्यक सूचनाएं आप लोगों के लिए, धर्मसभा का अपमान ना करें। जिन भी लोगों ने संविधान प्रारूप की प्रतिलिपि ले ली है, या जिन लोगों ने अभी तक प्रतिलिपि नहीं ली है, वो सभी प्रतिलिपि प्राप्त करें, और उसमें आवश्यक संशोधन व सुझाव देके आज रात्रि तक प्रतिलिपि जमा करा दें। आज आखिरी दिन है, तो आप लोग ध्यान दें। प्रवचन के तुरंत पश्चात मुनिराज की आहारचर्या, दिन में 1:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक मुनिश्री निष्कम सागर जी महाराज द्वारा अत्यंत आनंददायक भक्तमय स्तोत्र जी की क्लास चलेगी। दिन में 2:30 बजे से लेकर 4 बजे तक मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के सानिध्य में स्वाध्याय की क्लास चलेगी। शाम को ठीक 5:45 पर, समय का विशेष ध्यान रखें, शाम को 5:45 पर गुरुवर के मुखारबिंद से आपकी जिज्ञासाओं को शांत करने वाला अत्यंत लोकप्रिय कार्यक्रम जिज्ञासा समाधान, जिनवाणी के ज्ञान सूजो लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरु सदा दे धूधो का